वसुदेव देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् अभिसन्धाय तु फलं दम्भर्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् यज्ञम यज्ञम यज्ञम। ओम श्री परमात्मने नमः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् अथ द्वादशोऽध्याय। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं तं यज्ञं विधिराजसम् एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् श्रीभगवानुवाच अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् मया वेश्मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् ये त्वक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं परिपासते सर्वत्र गम चिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् तन्नेन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ
तं यज्ञं विधिराजसम्। क्लेशो अतिक्तरस्तेषाम् अव्यक्ता सतचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देवदुर्भिरवाप्यते। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि च व्यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि च व्यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्मत्परानन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि च व्यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि च व्यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशत चेतसाम्। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि च व्यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि च व्यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। मय्येव मनादस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशसि मय्येव तौर्ध्वं न संशय। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि च व्यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि च व्यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छामि तु धनञ्जय। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि च व्यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि च व्यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि च व्यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि च व्यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। अथ तत्तु कर्तुम् मध्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि च व्यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि च व्यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागशान्तिरनन्तरम्। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि च व्यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि च व्यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःख सुखशमी। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि च व्यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि च व्यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः।
अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् यस्मानो दुजते लोको लोकानो द्विजते च सॉरी अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः सुख दुःख शमी अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् यस्मानो दुजते लोको लोकानो दुजते च हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् अन्नपेशा शुचिर्दक्ष उदासीनो गत्व्यथ सर्वारं परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसंविवर्जितः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ यं तं यज्ञं विधिराजसम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् अभिसन्धायितु फलं दम्भार्थमपि च यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इति श्री कृष्णार्पणम् अस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अभिसन्धायितु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् अभिसन्धायितु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। आप श्लोक पढ़ लीजिए। अभिसन्ध्यायतु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यद्युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। अभिसन्ध्यायतु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यद्युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फलों को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तुम राजस जान। कभी कभी स्वर्ग लोक पहुंचने या किसी भौतिक काम के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसा यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। जय श्री कृष्ण। सर अब आप कीजिए इसकी व्याख्या। आप कीजिए ज्योत्सना जी, बोले। इसमें यही कहा गया है कि भौतिक लाभ की इच्छा न रखने वाले केवल जो जो भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाए, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या किसी गर्व के कारण किया जाता है, उससे राजसी ही जाना जाता है। कभी कभी स्वर्ग लोग या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ या अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। जय श्री वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको। अभी संपुट पाठ किया है ज्योत्सना जी ने और जया जी ने। दोनों ही शर्मा है, ज्योत्सना शर्मा जी, जया शर्मा जी, और दोनों ही बहुत जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। और दिनेश जी रोज ही बोलते हैं, बोलिए, बताइए, क्योंकि हम अपने आप को खोलना चाहते हैं, यहाँ पर अपने भाव को प्रकट करना चाहते हैं। भाव क्या, कुछ भी जो भी समझ आता है। और नहीं तो अभिसंधाय तु फलम, लेकिन प्रेरित होकर किसी से, अभिसंधाय में प्रेरित होकर, किससे, तु फलम, फल की इच्छा से प्रेरित होकर। लेकिन यहाँ पर क्या है, दम्भ अर्थम, अर्थ क्या है उसका, दम्भ, घमंड, अपि च एव यत्, दम्भार्थम अपि च एव यत्, जिसके लिए जो लोग दम्भ घमंड को उस अर्थ के लिए भी कर रहे हैं। इज्जते भरत श्रेष्ठ, हे भरत वंशों में प्रमुख अर्जुन, ये जो ऐसा करता है क्या, यज्ञ,
उस तम यज्ञम, उस यज्ञ को विधि जानो, विधि जानो राजसम, उसको रजोगुण के द्वारा किया हुआ यज्ञ समझो। हे श्रेष्ठ भरतवंशी, जो ये यज्ञ भौतिक लाभ अथवा दंभपूर्ण उद्देश्य के साथ किया जाता है उसे रजोगुणी श्रेणी का यज्ञ समझो। अब उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ी चीज है उद्देश्य। पहले बताया 3 प्रकार की श्रद्धा है, फिर तब बताया, यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। तो यज्ञ कैसा होना चाहिए, उस यज्ञ को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस सब के बारे में श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय, जैसे श्रद्धा त्रय विभाग योग कहते हैं, उसका राजसिक यज्ञ की स्पष्ट पहचान बताता है। कौन बता रहे हैं? अभिसंधायतु फलम दंबार्थम चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विधि राजसम। शब्दार्थ लेते हैं, वर्ड मीनिंग। अभिसंधाय माने लक्ष्य बनाकर, इरादा करके। हमारा इरादा क्या है, उस इरादे को। तो लेकिन क्या हो रहा है? फलम, फल यानी लाभ, और उसका परिणाम क्या है, उस परिणाम को दंभ अर्थम दिखावे के लिए है या प्रतिष्ठा के लिए है? अपि भी इज्जते किया जाता है क्या? यज्ञ पूजा कुछ भी किया जाता है, अभी तो जय जी तो करवाते हैं। तो वहां उसको क्या है कि विधि जानो, ये समझना है और समझाना है कि राजसम ये राजसिक हैं, रजोगुण के इससे युक्त हैं। हम करते तो हैं, सब आते हैं, ये करा दीजिए, ये करा दीजिए, लेकिन पहले हम उनको बताते हैं कि आपका भाव क्या है, आप किसकी पूर्ति क्या करनी, उद्देश्य क्या है, किस कर ऐसा करने की आवश्यकता क्या है। कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन उनका फल भी तो उसी तरह से निर्धारित हो जाता है। सो सरल हिंदी अर्थ क्या है कि हे अर्जुन, जो यज्ञ फल पाने की इच्छा से या दिखावे और नाम प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है, उस यज्ञ को तुम राजसिक यज्ञ समझो। आइए इसको गहराई से समझने की चेष्टा करते हैं, तीनों दृष्टियों से, हर दृष्टिकोण से, ऑल दृष्टि से हम देखते हैं कि क्या, कि अगर मानसिक है, साइकोलॉजिकल दृष्टि है, तो मन के अंदर हिडन एजेंडा जो होता है कि मुझे मिलेगा क्या, ये मुख्य सोच होती है। तो इनर डायलॉग क्या है कि मैं पूजा कर रहा हूं ताकि मेरा ये काम बन जाए, लोग मुझे अच्छा समझे, मैं ऐसा करूंगा तो लोग मेरे को फॉलो करेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि मन हमेशा जो है एक्सपेक्टेशन में रहता है, हमें यह मिल जाए, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट करना। एक्सपेक्टेशन तो कभी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा है कि ये यज्ञ के कारण जो ऐसा सोच के चलते हैं, तो मन में हमेशा एक्सपेक्टेशन रहता है, फुलफिलमेंट नहीं होती, एंग्जाइटी बढ़ती है। और इसको दूसरी दृष्टि, व्यवहारिक दृष्टि से, प्रैक्टिकल वर्ल्डली दृष्टि से देखते हैं, तो यज्ञ दान पूजा एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। रिटर्न की कैलकुलेशन होती है, वो मैंने ये किया, अब मेरे को ये मिल जाएगा, अभी ऐसा मैंने किया तो मेरे को ये होगा। एग्जाम्पल, मंदिर में दान देकर पब्लिसिटी कराना, पूजा इसलिए करना कि बिजनेस बढ़े, उसका रिजल्ट क्या होगा? कर्म प्योर नहीं रहता। शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म एम्प्टीनेस हो जाती है। और तीसरा है सामाजिक, सोशल दृष्टि, समाज में इमेज बनाना लक्ष्य बन जाता है। एग्जाम्पल, बड़े बड़े यज्ञ करवाना सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए, सोशल मीडिया पर धर्म दिखाना, रिजल्ट बाहरी सम्मान मिलता है, लेकिन अंदर होलो फीलिंग, खोखलापन हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअल दृष्टि में क्या है कि ये निष्काम कर्म के विपरीत है। हमें करना क्या है? निष्काम कर्म। रोज यही बात करते हैं कि निष्काम, यहाँ काम का मतलब कामना, इच्छा, और निष्काम का मतलब जिसमें इच्छा रहे ही नहीं। जो निष्काम कर्म के विपरीत है, हमको वो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ बता के रहे आसक्ति, आसक्ति को ही छोड़ना है। आसक्ति तब छूटेगी जब हम कर्म करेंगे निष्काम भाव से। तो
क्योंकि ये इस तरह से होता है तो ईगो और डिजायर दोनों ही एक्टिव रहते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं जो है, ईगो जो है और मेरा लाभ जो डिजायर है, उसका रिजल्ट क्या होता है, आत्मा शुद्ध नहीं होती, स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाती है। गुणों के अनुसार गुण और दृष्टि कैसे हैं कि अगर गुण रजोगुण है तो प्रभाव क्या होगा, क्रिया जो है रजोगुण क्रिया है, प्रभाव है इच्छा लालसा। और यदि गुण, इसका परिणाम आस्था, अस्थिरता, असंतोष। अगर राजसिक है गुण तो एनर्जी है लेकिन गलत दिशा में। तो कर्म योग दृष्टि क्या है, कर्म किया जा रहा है लेकिन अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन के साथ, ये कर्म को बांध देता है। और इसका रिजल्ट क्या है कि कर्म कर्म से बंधन बन जाना, फ्रीडम नहीं देता है। और फिर सातवीं चीज क्या है, सूक्ष्म इनर सब्टल दृष्टि से बाहर से पूजा यज्ञ दान, अंदर से ईगो फीडिंग सिस्टम। ये सब्टल ट्रैप है, ये ट्रैप में हम फंस जाते हैं। जहां व्यक्ति सोचता है कि वह स्पिरिचुअल है लेकिन एक्चुअली वह ईगो और को और नरिशमेंट दे रहा है। इसकी पहचान कैसे करें, सेल्फ चेक करना है, खुद से पूछें, क्या मैं ये काम किसी रिवार्ड के लिए कर रहा हूँ? क्या मैं चाहता हूं कि लोग मुझे नोटिस करें? क्या रिजल्ट ना मिला तो मैं अपसेट हो जाऊंगा? अगर आंसर हाँ है तो ये राजसिक है। और राजसिक, वर्षिक, सात्विक उनको देखने का है। तो बिंदु जो है उनको सात्विक है और राजसिक है, इस तरह से तीन को बना लें कि भावना बिंदु क्या है। अगर बिंदु भावना है तो सात्विक जो है वो निस्वार्थ है और राजसिक जो है वो स्वार्थ है। और अगर बिंदु लक्ष्य है तो सात्विक जो है वो कर्तव्य है और राजसिक जो है वो लाभ है। अगर बिंदु मन है जिसको हमने लगाया है तो सात्विक है तो शांत है और राजसिक है तो बेचैन होगा। अगर बिंदु परिणाम है तो सात्विक जो है वो शुद्धि होगी और राजसिक जो है वो अस्थिरता होगी। अंतिम गहरी बात है, राजसिक यज्ञ गलत नहीं है लेकिन अधूरा है। ये शुरुआत है पर अंत नहीं। तो इसको क्या करना है फिर स्टेप वाइज बनाएंगे, उसके लिए आगे चलेंगे। पहले सब लोग जय श्री कृष्ण, प्रणाम। बहुत सुंदर बताया बस। बहुत सुंदर जी, थैंक यू जी। हाँ जी, हमारे सारदा साहब, सारदा साहब आ गए, चले गए वो। हाँ जी, साधना जी, साधना चौधरी जी। हाँ जी, वो आपको मैंने अनम्यूट किया, आपने म्यूट हो गया, आप दोबारा कीजिए, आप म्यूटेड हैं। हाँ जी, हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कौन आ गया अभी तक? और ले लीजिए। हाँ जी, कहाँ गए वो कह रहे फोन आ गया उनका। उनका फोन आ गया तो इतना वो कर लेती हैं। लज्जा जी, लज्जा जी कहाँ है? लज्जा जी, अच्छा वो भी कहीं गई। अच्छा लवलीन जी, लवलीन कपूर जी, लवलीन जी, देखती हूँ, चलो। अब वो मैं राधा जी, जय श्री अब बोलो ना। कृष्णा, प्रणाम सर जय जी। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जी, बताइए। जी सर जी। अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थम अभिचैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्।
हे श्रेष्ठ भरतवंशी, जो यज्ञ भौतिक लाभ अथवा दंभपूर्ण उद्देश्य के साथ किया जाता है उसे रजोगुणी श्रेणी का यज्ञ समझो। आपकी आवाज नहीं आ रही। जय श्री कृष्ण सर जी। जी हाँ। क्या हुआ नवनीत जी? नवनीत जी क्या हुआ? वाह। साधना जी। अभिसंधाय तु फलम, फल अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति की कामना रखकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस हो जाता है। इस लोक में हमें धन वैभव मिले, स्त्री पुत्र परिवार अच्छा मिले, नौकर चाकर गाय भैंस आदि भी हमारे अनुकूल मिले, हमारा शरीर निरोग रहे, हमारा आदर सत्कार मान बढ़ाई प्रसिद्धि हो जाए तथा मरने के बाद भी हमें स्वर्ग आदि लोकों के दिव्य भोग मिले आदि इष्ट की प्राप्ति की कामनाएं हैं। हमारे वैरी नष्ट हो जाएं, संसार में हमारा अपमान बेइज्जती तिरस्कार आदि कभी ना हो, हमारे प्रतिकूल परिस्थिति कभी ही नहीं, कभी आए ही नहीं, ये आदि अनिष्ट की निवृत्ति की कामनाएं हैं। दंभार्थम अपि चैव यत्, लोग हमें भीतर से सद्गुणी सदाचारी संयमी तपस्वी दानी धर्मात्मा याज्ञिक आदि समझे जिससे संसार में हमारी प्रसिद्धि हो जाए, ऐसे दिखावटी पने को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस कहलाता है। इस प्रकार के दिखावटी यज्ञ करने वालों में यक्षये दास्यामी और यजंते नाम यज्ञ ऐसे आदि सभी बातें विशेषता से आ जाती हैं। इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम, इस प्रकार फल की कामना और दम्भ यानी दिखावटीपन को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस हो जाता है। जो यज्ञ कामना पूर्ति के लिए किए जाते हैं उसमें शास्त्र विधि की मुख्यता रहती है, कारण कि यज्ञ की विधि और क्रिया में यदि किसी प्रकार की कमी रहेगी तो उससे प्राप्त होने वाले फल में भी कमी आ जाएगी। इसी प्रकार यदि यज्ञ की विधि और क्रिया में विपरीत बात आ जाएगी तो उसका फल भी विपरीत हो जाएगा, अर्थात वह यज्ञ सिद्धि ना देकर उल्टे यज्ञकर्ता के लिए घातक हो जाएगा। परंतु जो यज्ञ केवल दिखावटी पने के लिए किया जाता है उसमें शास्त्र विधि की परवाह नहीं होती। यहाँ विधि क्रिया देने का तात्पर्य है कि हे अर्जुन, सांसारिक राग और कामना ही जन्म मरण का कारण है, अतः इस विषय में तेरे को विशेष सावधान रहना है। इस श्लोक में आए यत पद से ये भाव निकलता है कि फल की इच्छा और दंभ के लिए जो भी यज्ञ दान तप आदि कर्म किए जाएं वे सब राजस समझने चाहिए। ये इस श्लोक से और इसके बाद 12वें और 13वें श्लोक में भी हमें तीनों प्रकार के यज्ञों का वर्णन भगवान जी बता रहे हैं कि सात्विक यज्ञ, राजस और तामस यज्ञ का वर्णन। अब उसके बाद फिर भगवान जी बताएंगे कि इसी प्रकार शारीरिक वाचिक और मानसिक तप का वर्णन करेंगे। जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्ण जी। बहुत सुंदर। जी हाँ।
साधना जी। साधना जी। साधना चौधरी जी। रश्मि जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। सर सब कुछ बहुत अच्छा बता दिया, गहराई जी हाँ, तक तो इसमें कुछ समझ, कुछ अलग से समझ इसमें में नहीं आ रहा। हाँ जी। या नहीं, ठीक कह रही हैं आप। क्योंकि इसमें क्या है, राजसिक जो यज्ञ करते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं ऐसे, जो कि अपने सेल्फिश उसके लिए होते हैं ना, तो उसमें एक बहुत बड़ा चक्कर ये है कि उनकी सफलता गारंटी नहीं है, क्योंकि उसमें नियम को फॉलो करना है आपको, वैदिक सिद्धांत को फॉलो करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप। कहीं गलती हो गई तो इट गोज अगेंस्ट यू। तो बहुत बड़ी बात ये है कि आपको जब सेल्फिश इतना बन रहे हैं, आप राजसिक कर रहे हैं, इतना आपको इतनी वो चाहिए, ठीक है, सब हो जाएगा, लेकिन इट हैज टू बी डन सच ए प्रॉपर वे कि सर, एक आपको वेदांत के जो भी रूल्स हैं इसके लिए वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जबकि आप निष्काम भाव से करते हैं तो आपको कोई रूल फॉलो नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपको भाव भी श्रद्धा से करना सारा काम। श्रद्धा है, वो श्रद्धा है, क्योंकि आपको भाव ही अपने लिए नहीं है, सेवा भाव है, उसमें सब कुछ एक्सेप्टेबल है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमें इसमें क्या हुआ था कि 2005 या 6 समय देर 5-6 साल के आसपास आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा था। तो वहाँ यज्ञार्थ कर्म के भाव से हमारे कोई जानकार थे, वो वहाँ वहीं थे। तो वहां पर उन्होंने सबको बुलाया, गांव के जो बड़े बड़े लोग थे सबको घर पे बुलाया खाने पर, और खाने पे बुलाया उनको सबको, और कहा कि देखो सूखा पड़ रहा है, किसानों को दिक्कत हो रही है, सबको दिक्कत हो रही है हर तरह से, हमें ये करना है यज्ञ। किसके लिए? वर्षा के लिए। वर्षा के लिए उन्होंने यज्ञ किया, पूरे गांव वालों ने मिलकर के। आप मानोगे नहीं, संपूर्ण आरती समाप्त होते होते समूह वो किया करते करते बरसात आ गई इतनी जबरदस्त, वो रुकी नहीं फिर। वहां सब तरह की दिक्कत खत्म हो गई। वो था सामूहिक यज्ञ था, सबके लिए, यज्ञार्थ भाव से था। अगर वही भाव अपने लिए करते, अपने खेत के लिए करते, नहीं होता। और उसमें भी जो भी परहेज करनी थी वो की उन्होंने, मतलब जो जो प्रोसेस था उन्होंने फॉलो किया अपना प्रॉपरली। लेकिन देखिए उसका इम्पैक्ट कितना फास्ट हुआ, ऑन द स्पॉट हो गया काम ऑलमोस्ट। ये है श्रद्धा, ये है 17वां अध्याय। इसमें श्रद्धा के डिफरेंट टाइप ऑफ श्रद्धा के भाव बता रहे हैं आपको, आपको कैसे श्रद्धा से जीना है। श्रद्धा से जियो, अपने अपना भूल जाओ, आपका तो भगवान कर रहे हैं, क्योंकि आपको इतनी श्रद्धा दी हुई है, इतनी श्रद्धा से आप जी रहे हैं आप, तो आप तो एक अद्भुत कृपा है आपके ऊपर, भगवान के ऊपर, भगवान की आपके ऊपर। जब आप राजसिक चक्कर में जाओगे, सेल्फिश बनोगे, तो ये होता है। तब राजसिक वो करते हो, कर्मकांड करते हो, फिर चाहे वो यज्ञ करो, चाहे व्रत करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन उसकी जो आपके जो डाउट्स है ना आपके माइंड में, वो हमेशा बने रहते हैं जब तक काम नहीं होता। वो डाउटफुल लाइफ जो है, वो सिर्फ आप वेटिंग में रहते हैं मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम। और वेटिंग कैसी होती है? चिंता सहित, चिंता साथ आती है, क्योंकि जब भी आप सेल्फिश बनते हैं तो चिंता होती है, मैं पहुंच जाऊंगा वहां पर, ये ट्रेन मिल जाएगी, ये प्लेन मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा, क्या करना होगा, कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, प्रेजेंटेशन ठीक है, मतलब हर तरह के डाउट्स आते हैं। चाहे जिस काम के लिए जिस भाव से जा रहे हैं, आपके डाउट्स आएंगे आपके, क्योंकि आपका काम ही राजसिक या तामसिक है। राजसिक और तामसिक में जो वेडेड लाइन है ना, वो कई बार पता नहीं लगता कि कहाँ कौन सा राजसिक है कौन सा तामसिक है। पर सात्विक में कभी गड़बड़ नहीं होती ऐसी। सात्विक भी निष्काम कर्म में कभी ऐसी गड़बड़ नहीं होती कि हाँ भाई सात्विक सात्विक राजसिक मिल सकते हैं, पर सात्विक तामसिक कभी नहीं मिलते। तो इसलिए जो आपकी जो श्रद्धा है
वो हमेशा तब होती है जब आप अपने लिए चिंता नहीं करते। आप हम आपके हो गए, तब आपको हमारी चिंता होती है। तो आपकी श्रद्धा में, भाव में स्वच्छता आती है, क्योंकि आपको सबके लिए करना है, अपने लिए नहीं करना, सबके लिए। आप तो उसी में जुड़ गए, सब में आप आ गए, ये नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उस भाव से जब जीते हैं ना, तो आप तो कवर्ड है। आपको जो जो भाव उठ रहे हैं, श्रद्धा के साथ सात्विक भाव उठ रहे हैं, उससे करो। राष्ट्रिक काम भी करो, लेकिन आप किसी लिए और कर दो, भगवान इसको खूब दे, भगवान सब आनंद से रहें। तो आप सबको आनंद दे रहे हैं, आप अपनी श्रद्धा से, अपने लिए नहीं मांग रहे। तो भगवान सबको देंगे, आपको नहीं देंगे? गारंटी आपको देंगे। सबके लिए मांगो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि सबकी सुखी में ही आपका सुख है। आपकी सुखी में सबका सुख नहीं है। हम समाज में रहते हैं, समाज का सुख हमारा सुख है। हम देश का सुख हमारा सुख है, क्योंकि देश समाज से बड़ा है। तो देश के लिए मांगो, देश के लिए अच्छा करो, देश के भाव में जियो, तो आपका अपने आप बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे समाज का, ऐसे अड़ोसी पड़ोसी का, उसमें वो नहीं है, उतनी प्रवेश नहीं है। आपको कुछ करना नहीं है उसमें, मतलब भाव रखना है बस, शुद्ध भाव। उससे आपको प्योरिटी ऑफ हार्ट आएगा। प्योरिटी ऑफ हार्ट आएगा तो आपको तो जीवन तो तर गया। आप हो कौन? हम कौन से खेल की वो लिए हैं, बताओ आप? कोई भी। हम एक इंडिविजुअली, नोबडी विल नो अस। लेकिन जब समाज के लिए होगा तो हाँ भाई, मॉडल टाउन ने ऐसा किया, यू नो, मॉडल टाउन ने इतना बड़ा काम किया है, इसमें इसमें जो भी है। तो वो जो है ना, जब श्रद्धा आपकी दूसरों की तरफ जाती है और ईश्वर की तरफ जाती है, दूसरों के लिए, तो वो जीवन का रियल रस लाती है। क्योंकि अपने लिए तो आपको इतने सारे परहेज करनी पड़ती है, वैदिक टीचिंग के हिसाब से। पंडित जी आए, टाइम पर करें, इतने बज के इतने मिनट में करना है इनको ये काम। और क्योंकि जो प्रोसेस है वो है। और फिर चिंता, ये नहीं कि आपने वो कर दिया फिर चिंता खत्म हुई। चिंता चिंता लगातार रहेगी। पंडित जी पूछेंगे आपसे 1 महीने, 1 हफ्ते बाद, क्या हुआ उसका? कितना भी वेट कर रहे हैं, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। हाँ ये जी। जैसे हम लोग जाते हैं ना, जैसे जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई आप जो पूजा करवाओगे तो आप क्या लोगे हमसे। तो हम बोलते हैं कि हम किसी से लेते नहीं हैं, जो जी हाँ। श्रद्धा हो वो दो। आपकी हाँ जो जी। श्रद्धा रहेगी आप वो दीजिए, आप उससे पूछिए नहीं कि जो आप क्या लोगे। लेकिन हम लोग जो श्रद्धा से काम करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, वो करवाते हैं, तो जो हम सोचते भी नहीं है वो हमें मिलता है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं कि हमें ये मिलेगा वहां से। लेकिन भगवान जी परमात्मा इतने दयालु हैं कि हमने जो सोचा भी नहीं वो हमें मिला। तो इसमें जी ये वही आता है कि श्रद्धा से अगर हम करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा मिलता है। हमने ये हाँ। मिलने के लिए नहीं किया कि हमको मिले यहाँ पर, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हमारे इसमें, बहुत सिंधी ऐसे रहते हैं कि पूछते हैं कि भाई क्या, आपको क्या चाहिए, हमको ये करवा सकते हो और आप क्या लोगे। तो हम बोलते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो आपकी श्रद्धा हो वो आप दीजिए। तो ऐसे जी हाँ। भी हैं जो ऐसे पूछते हैं और हमसे, तो हम बोलते हैं श्रद्धा के ऊपर रहती है और आप ऐसे पूछिए नहीं। हम लोग लेने के लिए नहीं आते हैं, ये हमारा काम है करना। आप जब भी बोलोगे हम आपको करके देंगे, लेकिन आप श्रद्धा रखिए इसमें, तो आपका काम होगा। अगर आप श्रद्धा नहीं रखोगे तो आपका काम नहीं होगा। तो जी हाँ। ऐसे ऐसे हैं आजकल के जैसे कृष्ण। ये बात आप आजकल के बहुत पंडित तो अच्छे। बहुत ज्यादा मांगते हैं। पहले ही कहेंगे हम इतने पैसे लेंगे, आपने करवाना हो तो करवाओ, नहीं तो नहीं सही। जी हाँ। बहुत आजकल तो ज्यादा ऐसा डिमांड है। जमाना है सर जी, जी हाँ। हाँ, पहले ही पैसे कह मिलते है देते हैं। हैं। बहुत से ऐसे। हाँ, बहुत है है बहुत ऐसे। से ऐसे, लेकिन हाँ, लेकिन क्या है कि ब्राह्मण को भी, ब्राह्मण तो वैसे भिक्षा लेकर के खाते हैं, भिक्षा में दे, भाई भिक्षा दीजिए हमें, है भिक्षा तो दान से ले ही दो। उनका गुजारा तो होता है हम, वैसे तो। हाँ, गुजारा। लेकिन क्या है कि अगर भगवान ने सब कुछ दिया है, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, तो लेने की क्या जरूरत है, ये तो हमारा काम है।
तो मैंने बोला, मैं हम लोग बोलते हैं कि भाई देखो, भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, कोई कमी हमारे पास है नहीं। तो जो आपकी जो श्रद्धा है वो आप करो, आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम कीजिए। तो बहुत से ऐसे भी रहते हैं कि वो, उनको श्रद्धा नहीं रहती है, सिर्फ करवाते हैं कि भाई हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, पुत्र मिल जाएगा, पैसे मिलेंगी, दुकान बन जाएगा, ये ऐसा वैसा, उनको बहुत ऐसा रहता है। श्रद्धा आजकल कहाँ है, तो श्रद्धा होना भी बहुत जरूरी है इसमें। जैसे- अगर आप लोगों को मौका मिले, ऐसे कोई किस्मत खुले, तो कोई संत आपके यहाँ दोपहर को आए, मतलब सवेरे 10-11 बजे आकर के और शाम को 4-5 बजे अपने चला जाए, उसकी सेवा करो। वो अपना जप करेगा, आप खाना वहीं, भोजन आपका वही मतलब वहीं होंगे भोजन के लिए भी, और भोजन खाएंगे और आप आराम से अपना जप करेंगे पूरे उसमें। हमें एक ऐसे संत की बचपन में हाँ हमें याद है। जरूरत है, लेकिन संत का तो नहीं पता सर जी कैसे है वो। नहीं नहीं, पता करने की जरूरत नहीं है आपको, संत संत है। आप आपको पता नहीं देखते पता लगता, जाएगा। संत के लिबास में सर बहुत आते हैं। नहीं, हाँ वो आते हैं, कि आपको पता लग जाना चाहिए। हाँ भाई, लेकिन हम हमें, उसको जानते होने चाहिए पहले, फिर ठीक है, फिर तो जितना मर्जी तप करो, खूब उसकी अच्छी तरह सेवा करे और खूब अच्छी तरह उसको रखे, बहुत बढ़िया क्या, होता है। ये बहुत अच्छा वो है। इसमें हाँ क्या जी। है, हर तरह से आपका भाव है ना शुद्ध होगा, और आप भी उसी भाव में जिएंगे। वो आपको बता देंगे जी। हजारों चीजें वैसे ही, हजारों चीजें वैसे बता देंगे जिसको आप जी सकते हैं अपने जीवन में, और अपने आप को कृतार्थ कर सकते हैं उनके भाव से। उससे बहुत चेंज आएगा उसमें। उससे सेवा होगी, सेवा बड़ी चीज होगी, उनके दर्शन होंगे रोज, आप उनको प्रणाम करेंगे तो वही काफी है रोज। हाँ जी। ये भी किस्मत है, संत तो बहुत बढ़िया होते हैं सर जी, बहुत अच्छे शिक्षा देते हैं सारे। हमारे यहाँ पर भगवान जी की ऐसी कृपा थी कि पता नहीं कितने साल, 5 साल या 10 साल, एक संत जी आते थे रोज, और वहीं पर आते थे घर से 10:30 से अपनी उम्र के हिसाब से। लेकिन वो जिए थे करीब 80-90 साल तक, वो आते रहे आखिर तक। ये बहुत बड़ी कृपा थी उनकी, जी हाँ। तो आप वैसे ऐसे भाव रखो, अपने अपने आप हो जाएगा ये। भाव रखो अपने खुद, ऐसे शुद्ध भाव। तो एट द एंड ऑफ द डे, ये तो जो अगर आपको अपने वो चाहिए तो करते हैं, ये करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब बड़े बड़े जो इतने इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वो करते हैं, यज्ञ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसी को सेवा भाव में किया जाए ना, तो उनकी भी ग्रोथ होती है, उनके भाव भी अच्छे होते हैं, और उसमें त्रुटि भी नहीं, कोई त्रुटि भी नहीं होती, फिर काम हो जाता है। और साथ साथ भाव सबको बनता है, आप सबको बुला सकते हैं समाज वालों को। लेकिन अगर अपने लिए कर रहे हो तो क्या कहोगे किसी को, अपने लिए कर रहा हूं मैं, वो भी ठीक नहीं। जी। सर जी जैसे हम कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान करते हैं, तो लास्ट वाले दिन, पूर्णमासी वाले दिन हवन होता है मंदिर में ही, बहुत बड़ा सबका इकट्ठा हवन होता है। और उसके अंदर जाते हैं सर, कितना ही दान पुण्य, अच्छे पंडित होते हैं, बहुत अच्छे मंत्र बोलते हैं, बहुत अच्छा वो करते हैं, हवन करते हैं, तुलसी माता को साथ में बिठाते हैं, सारा बहुत बढ़िया हवन होता है, बड़ा अच्छा लगता है सर जी। मैं तो हर हाँ, हमेशा जाती हूँ उस हवन में, बहुत अच्छी तरह जो भी पुगता है, जो भी सरता है, करके आते हैं सर। जी हाँ, जी हाँ, वर्षा जी। सबका इकट्ठा होता है, सामूहिक श्रद्धा से, बहुत श्रद्धा से करते हैं सारे। हाँ, बहुत सवेरे बहुत अच्छा सवेरे, है। सवेरे सवेरे 7 बजे नहाए धोए मंदिर में ही, वहीं पे ही। यज्ञ तो सर बहुत अच्छा है, यज्ञ तो भगवान, भगवान ही है, यज्ञ भी भगवान है। सब जगह वही तो है, और तो कुछ है ही नहीं। हाँ जी, और क्या। भगवान ही है यज्ञ। जी हाँ। सारे भाव उज्जवल करता है, सारा वातावरण शुद्ध कर देता है, सारी चीज में, सब चीजों का ही फायदा है, श्रद्धा से होना चाहिए। उसको श्रद्धा के रूप में लेना चाहिए भाई, इससे हमें ये भी फायदा हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। और मतलब श्रद्धा से, श्रद्धा है हमारी, हम बड़ा अच्छा लगता है, और बड़े चाव से करते हैं श्रद्धा से। हाँ, श्रद्धा के साथ चाव आती है, श्रद्धा के साथ ही हाँ चाव जी। आती है।
क्या सदैव बात होती है खुश क्या? होते हैं, फटाफट जाते हैं सर जी मंदिर में, आज तो हवन होगा। हम्म। अच्छा लगता है। जी हाँ। सर अपने अपने पेरेंट्स की निस्वार्थ भाव से कर्तव्य समझकर अगर सेवा की जाए, जी वो वो हाँ। भी तो इस सबसे लालच बढ़िया है। से सेवा की जाए कि हमें संपत्ति मिलेगी इनकी, तो वो भी निष्काम कर्म है। वो संपत्ति भी तो मिलेगी। नहीं, अगर संपत्ति से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए आपका। आपका निष्काम तभी संपत्ति का तो होगा कोई सेवा मतलब करने में। नहीं। ये बिना हाँ, आप बस। संपत्ति के अगर कर्तव्य समझकर करते हैं तो वो भी तो हाँ, निष्काम कर्म है। हाँ, वही तो है, वो निष्काम कर्म है। बहुत से कर्म है। हाँ जी। आपको मंदिर जाने की जरूरत भी नहीं है। भगवान ही मंदिर आप, जाने की जरूरत नहीं। पेरेंट्स ही आपके वो हैं, भगवान का रूप है। भगवान भी कहेंगे आप मत आओ यहाँ पर, आप उनकी सेवा करो। हाँ, जीते जागतों की सेवा करो, मरने के बाद करने का कोई फायदा नहीं कुछ भी। नहीं, बनने के बाद भी है, लेकिन जितनी जागते अगर नहीं किया आपने, उनको थूका हाँ उनके तो ऊपर, तो बनने के बाद क्या करोगे फिर? आपका भाव कैसे बन सकता है? तब तो नहीं बनेगा। भाव तभी बनेगा जब आप उनकी तरफ आपकी रिस्पेक्ट होगी, प्यार होगा, तभी आप भाव बनाओगे। वो है ही नहीं आपको चेंज करने के लिए, तो आप कैसे बनोगे प्यार वाले? मेरी ससुराल में तो सर हम तो अपने सास ससुर की बहुत सेवा करते थे, बहुत अच्छी तरह गए हैं वो, बड़े उससे बड़ा आशीर्वाद दे के, बहुत धार्मिक थे, बहुत ज्यादा। आपके एक जो दिन में सन ही इन लॉ चले है ना, गए, ऐसे ठीक ठाक ही चले गए। आपके सन इन लॉ है ना जो हाँ मायामी जी। में, हाँ जी। उनसे मेरी बात हुई थी एक दिन। अच्छा जी। अच्छा आपके जी। सामने हुई थी, आपके सामने हुई थी शायद, इंडिया में। हाँ, इंडिया तो में उन्होंने, हुई थी एक बार, गुड़गांव हाँ, में। तो उन्होंने कहा आप जानते हैं ना? मैंने कि हाँ, ये तो बहुत सरल स्वभाव की हैं। कहते हैं ये कैसे पता लगा तुम्हें? बिल्कुल सरल स्वभाव की हैं। मतलब उनको, हाँ, इतनी खुशी हुई उनको ये जान करके कि यही वर्ड मेरे मुंह से निकला जो उनके मुंह से निकला। अच्छा सर जी। हाँ, बहुत खुश हुए वो वो भूलता नहीं है मुझे। एक ही हाँ सेंटेंस था, लेकिन उसमें इतना जान थी ना कि उनका पूरा भाव उसमें व्यक्त कर दिया उन्होंने, एक सेंटेंस में ही, आपके भाव के बारे में, जो हम सर सब जी विटनेस पता नहीं वो करते हैं। कैसे हैं सर जी, बहुत ही, हम उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते, बहुत ही बढ़िया इंसान है। जी हाँ, अभी उनके दर्शन अभी करने उनको मैंने। 7-8 करोड़ का वो मिला है सर जी, अपनी संस्था के लिए ना, इनाम मिला है। बहुत बढ़िया, बधाई हो। हाँ, वो अपने जेनेटिक के लिए, जेनेटिक के और ज्यादा विस्तार के पता नहीं किसके लिए, वो लिखते रहते हैं, देखते रहते हैं। हम तो बोल क्या जी, हम तो सुनते हैं, बेटा आप भगवान करे ऐसे ही नाम रोशन करते रहो, जीते रहो आप, ऐसे ही काम करते रहो अच्छाई के। देखिए, जो हम लोग करते हैं और जो जिस फील्ड में वो हैं, बिल्कुल एक है। तो हमें मिलना हाँ होगा जी। बहुत जल्दी, मई में शायद। जाओ सर जी, आप मायमी में जाओ, बहुत हम्म। अच्छा लगेगा। मैं भी रह के आई हूँ 1 महीना मायमी में। हाँ, मायामी तो मायामी समुद्र है। में है सर उनका घर, समुद्र में, ब्रोकली पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वहां पे बहुत चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, बीच में बंगला है। हाँ, बंगला क्या होगा? वो नहीं है, मल्टी स्टोरी नहीं है बंगला? है तो मल्टी स्टोरी, लेकिन बीच में हाँ, है तो सही उनका, लेकिन बहुत बड़ा है जी, 22वीं मंजिल पे है वैसे तो, लेकिन खूब हाँ, लंबा चौड़ा, अंदर ही अंदर सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, वो वहाँ मकान ऐसे हैं, क्योंकि हाँ वहाँ जी। जगह अच्छी काफी है। जी हाँ। जिम जुम भी तो साथ में ही है, स्विमिंग पूल भी, टुको जी क्या कहते हैं वो भी। वो मेरी बेटी मेरे को सारा में ले जाके मेरी वीडियो बना बना के लाई है मेरे को, स्विमिंग करवा करवा के। वाह भाई वाह, वेरी गुड। जी हाँ। तो अभी कौन है? वो चली गई क्या, वर्षा जी? वर्षा जी, आपने खोला ही नहीं। कोई भजन सुना दो अदरवाइज नहीं, चलते हैं, आरती करते हैं, जो भी। वर्षा जी, वर्षा जी शादी छुट्टी, क्या बात है? कोई वो कर सकते? ये कौन है? पूजा जी हैं क्या आप? OPPO K13 जय 5? जय श्री कृष्ण सर जी, जय श्री कृष्ण। आप कौन है? हाँ मैं सिंपल है सर। हाँ, न्यू मोबाइल लिए ना तो कुछ अभी किया ही नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो आप तो वो सुनाइए आज भजन। आप चुपचाप बैठी हैं वहां पर। हम्म। सुन रहे हैं ना आप तो? जी हाँ, सुनाइए आज एक आध भजन, क्योंकि अभी टाइम हो गया। नहीं, हाँ कल तो है ही ना फ्राइडे। कल तो कल तो है ही फ्राइडे। हाँ, मीन टाइम आज सुना दीजिए। हाँ टाइम हो गया है।
और हम टाइम कृष्ण जी की आरती कर देंगे। हम कृष्ण जी की आरती कर देंगे। चलो कौन करेगा गीता जी की आरती? वो तो करो कोई। गीता जी की आरती हाँ जी, गीता जी की आरती है। मैं कर दी कृष्ण जी। आप कीजिए। अच्छा जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि ये कमल विहारणी, प्रभु ये कमल विहारणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिने, कामासक्ति हरा मैया, कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी, निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारणि मोद सदा मैया, कारणि मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशनी तम रजनी मैया, नाशनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायनी, दैवी सद्गुण दायनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखाविनी, हरिमुख की वाणी मैया, गुरु मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे मैया, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, गुरुपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि ये कमल विहारणी, प्रभु ये कमल विहारणी, गुरु ये कमल विहारणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। खुश गीता माता की जय। चलिए श्री कृष्ण जी। सिंपल जी। हाँ, जय श्री कृष्ण। प्रणाम प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम, यशोनंद गोपी चंद काटम, कंद भय नव पंचलोचन तिलकरोचन, जगत केवल कारण, जगदीश योग निधीश नीश वेद चारणम, मृदु अधर मुरली मनोहर, तान यान प्रचार, बन बाहु चल आदि पुरुष करुणानिधान सुजान सुंदर, सुलभ संतन सुखदाम दाता निकाम
श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद कुंद गिरिवर हारिणम यशोनंद गोपी चंद्रहाटम वंद भवभयहारणम वंद भवभयहारणम वंद भवभयहारणम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, उर्मिल जी। उर्मिल जी। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर्वे सुखी नाम। और रश्मि जी करेंगी वो आगे 12वां अध्याय और समर्पण। रश्मि जी जय है श्री ना? कृष्ण। जय या या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामया निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत् भवेत् असतो मा सद्गमय अस्तो मा सत्कमय तद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो तमसो मा मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ओम ॐ ओम शान्तिः शांति शान्तिः शांति शांति ओम। सभी सुखी होवे सभी सुखी सुखी होवें सभी रोग मुक्त रहें सभी रोग मुक्त रहें सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी मंगलमय के साक्षी बने साक्षी बने और और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। हमको हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो असत्य से सत्य की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबका आप सबका दिन रात मंगलमय हो दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात् शुभम भूयात्। देव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् कंस चाणूरमर्दनम् वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदा देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरो कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। इति श्री कृष्ण अर्पण की जय। सीता माता की जय। जय।
परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री श्री राधे। राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। जय जय गौरे पते नमः। जय 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 गौरी गौरी पते नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सबको प्रणाम सबको प्रणाम प्रणाम। सबको प्रणाम सबको सबको। जय श्री कृष्ण का बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे परमपिता परमात्मा, हे दया सिंधु भगवान, आज का जो भी संपुट पाठ और 12वां अध्याय किया गया, जो भी पाठ किया गया, सब रानी भागवत जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वो कब से अस्वस्थ चल रही हैं, उनको जल्दी से आप स्वस्थ कर दीजिए, ताकि वो भी हम सबके साथ मिलकर गीता का पठन कर सकें, आपका गुणगान कर सकें और अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करें। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासिते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासिते श्रद्धया परयोपेताः मे नित्यतमा मताः। ये त्वक्षरं अव्यक्तं पर्युपासिते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाशितः सर्वकर्मफलत्यागस्ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च
निर्ममो निरंकारः समदुःख सुख श्रमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यः सच मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासिते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे परमपिता परमेश्वर, 12वें अध्याय का जो भी पाठ किया है वो हमारे देश की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, जो हमारी सनातन धर्म की रक्षा में लगे हैं, योगी जी की तरफ से, और सभी सैनिकों की ओर से जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, आपके चरणों में समर्पित है। आप उन्हीं को इसी तरह से बल बुद्धि प्रदान प्रदान करें ताकि निष्काम भाव से देश की सेवा करते रहें, और हम में भी ऐसा ही भाव आए, देश की सेवा का निष्काम भाव हमारे मन में भी आए। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुं। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी। जय श्री कृष्ण। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जय श्री कल सबको सब सभा बहुत धन्यवाद। ये, कल भजन माला है, जो ये है ना भजन, मेरा मन दर्पण कहलाए रे, ये साक्षी भाव का एहसास कराता है, अगर आप कुछ सोचो इसके बारे में। एनीवे, हाँ जी। कोई अगर कोई गा सके तो अच्छा है, बहुत अच्छा भजन है। जी हाँ, बाकी आप जो जो चाहें वो खाएंगे। उर्मिल जी शुरू करेंगी कल भजन गाना। जी हाँ। आज सुबह उर्मिल जी ने बहुत ही अच्छा गाया था। सुबह हाँ जी, आत्म साक्षात्कार का था, बहुत अच्छा था। वेरी गुड। ये जो है ना, ये और मेरा मन दर्पण, ये बहुत पावरफुल है। इसमें आत्मा, इसमें मन है, मन में दोनों है, प्रकृति भी है और भगवान जी भी है, आत्मा भी है और नेचर भी है। जी, वो रिफ्लेक्ट करता है आप कौन है। जी हाँ, इसलिए कितनी देर तक होंगे भजन सर? 1 घंटा, मतलब जब से कि एक 7:30 बजे तक, मतलब जो कि 5 बजे तक होता है ना, बस संपूर्ण पाठ अच्छा, करके फिर बजे जाएंगे, 5 बजे तक होंगे बस। अगर आप ठीक। चाहो तो बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर करना है तो नहीं वही कर सर, सकते मैं तो यही चाहूंगी समय समय पर ही हो जाया करे, कई बार फिर छोड़ना पड़ता है बीच में। हैं। फिर जी हाँ। 5 बजे तक सब हो जाए तो ठीक रहता है, अनुशासन में सब। जी हाँ, आज तो मरली है। हाँ हाँ जी, हाँ आज जी, हाँ जी, आज आज तो भी 15 मिनट बाकी है। 15 बाकी है अभी तो। हाँ, हाँ जी। किसी चलिए कुछ सभा कहें? जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सर।